जिस प्रेम प्राप्ति का साधन मात्र रोना, सिसकना, तड़फना और बिलखना ही हो, जिस भाव राज्य में सदा ही मर्मांतक वेदना का पुष्प हृदय पटल पर संजोकर रखना पड़ता हो, और जब प्रियतम सामने उपस्थित हों तो उनके चरणों में वो पुष्प अर्पण करना पड़ता हो, जहाँ प्राण प्रीतम से मिलना ही जीवन का लक्ष्य बन गया हो, उसी प्रतीक्षा में प्रेमी रहता हो, कब मिलेंगे मेरे प्राण प्रीतम। बस यही एक आस उसके जीवन का ही लक्ष्य बन गया हो, और मिलन का उत्सव भी कभी कभी उपस्थित हो जाता हो, और वही उत्सव और वेदना अश्रु के रूप में कपोल को आए दिन गीला करते रहते हों। उस प्रेम के विषय में क्या कहा जाए। प्रेम का स्वरूप तो वही जानता है जिसके ऊपर प्रेम देवता की कृपा हो गई हो। वही जाने इस प्रेम तत्व को जिसके अंदर प्रियतम की बातें उठती ही मीठा दर्द शुरू हो जाए। प्रेम का स्वरूप वही जान सकता है जिस पर किशोरी जी की कृपा हो। और आप सब, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हम इस रस राज्य की यात्रा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमें भी ये मीठा दर्द एहसास में आ रहा है। यहाँ रस राज्य में बिलमंगल की यही दशा हो गई है। उन्हें विरह ने दर्द भरपूर दिया, तो अब मिलन का सुख। ये दोनों ही साथ साथ हैं बिलमंगल के। इन दिनों मिलन के उत्साह में मगन हैं बिलमंगल। उनके सामने उनके नवल किशोर, उनके प्राण प्रीतम खड़े हैं, और बिलमंगल उन्हें ही निहारे जा रहे हैं। प्रेम की अद्भुत बानगी का दर्शन कीजिए आप सब। बिलमंगल स्वयं तो देख ही रहे हैं, लेकिन वो हमें भी दिखाना चाहते हैं। जो सुख वे स्वयं पा रहे हैं, वही सुख हमें भी देना चाहते हैं बिलमंगल। और ये सब राधा रानी की कृपा से हो रहा है। अपने नव किशोर के सौंदर्य माधुर्य को देखकर मुग्ध बिलमंगल कहते हैं, आहा, ये कितना सुंदर है। लेकिन उसी समय प्रेमी हृदय में करुणा जाग जाती है। करुणा किसके प्रति? हमारे प्रति करुणा। हम संसारी के प्रति प्रेमी बिलमंगल की करुणा। देखो देखो तो मेरे सन्मुख इस दृश्यमान कांति पुंज को तो देखो। फिर बिलमंगल कहते हैं, मेरे साथ चल रहे हो इस रस राज्य में तो देख ही रहे होगे, लेकिन मेरा आग्रह है, इसको ध्यान से देखो और सच बताओ, इसके जैसा किशोर कोई है क्या? इसके जैसा सौंदर्य किसी में है क्या? नहीं है। बिलमंगल कहते हैं, इसको ध्यान से निहारो। इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं तुम इसको देखने के बाद किसी और को ना देखने लग जाओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बस इसको देखो, इसको ही देखो। सच बताओ, इसको देखने के बाद क्या और देखने की इच्छा रह जाती है? नहीं, नहीं रह जाती। इसको ही देखो, इसी के आश्रय में रहो। तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तुम इस एक को निहारो बस। इतना कहकर बिलमंगल नख से शिख तक अपने नवल किशोर को निहारने लगते हैं। फिर अपने लोगों को कहते हैं, यही साधना है तुम्हारी, बस यही करो। नख से शिख तक अपने मन के नयनों से इसे देखो, इसे निहारो,
और यही करते रहो। इसी का आरोहण अवरोहण करते रहो। तो इससे होगा क्या? इस पर बिलमंगल जी कहते हैं, अमृतम, यही अमृत है, या यही अमृत प्राप्ति का स्थान है। इनमें नख से शिख तक अमृत ही अमृत भरा हुआ है। तुम नयनों से इस अमृत का पान करो, फिर देखना तुम कभी नहीं मरोगे। अद्भुत बात कहते हैं यहाँ बिलमंगल। ये मात्र ज्योति स्वरूप ही नहीं है, ये किशोर भी हैं, यानी ये सुकुमार हैं, बहुत सुकुमार हैं। ये निराकार ज्योति ही मात्र नहीं है, इनके तो मुख हैं, इनके अधर हैं, इनके तो नयन भी हैं, हस्त भी हैं और चरण भी हैं। बिलमंगल ये सब हमें बता रहे हैं। इनके हाथ कैसे हैं? इनके हस्त तो ऐसे हैं मानो ये हस्त शरदकालीन कमलों को शिक्षा देने वाले हस्त हैं। वाह, क्या उपमा दी है! इनके हाथों को देखकर ही कमल ने खिलना सीखा है। बिलमंगल कहना चाह रहे हैं, इनके हस्त कमल शीतलता, सुकुमारता, सुंदरता, सौरभता और शोभा से सुसंपन्न हैं। फिर सीधे चरणों की ओर देखते हैं बिलमंगल। इनके चरण भी सुंदरता की राशि हैं। अरुणता, सरसता और सौरभता के लिए स्वर्ग स्थित कल्पतरु के पुष्प पल्लवों को भी तिरस्कृत करने वाले हैं ये चरण। अब फिर बिलमंगल देखते हैं ऊपर नयनों की ओर। नयनों को देखते ही ये स्तब्ध से हो जाते हैं, सुध बुध भूल जाते हैं। कुछ देर बाद इनकी स्थिति जब सहज सी होती है, तब ये कहते हैं, इनके नयनों को देखो, चंचल चपल हैं, अरुण डोरा पड़े हैं नयनों में, और जो देख ले वो मदहोश हो जाए। कोई तो उपमा दो, किसी ने कहा। बिलमंगल हंसते हैं, कहते हैं, क्या उपमा दें? खंजन पक्षी, मृग, मीन, चकोर आदि की जो उपमा है, वो सारे उपमा यहाँ व्यर्थ लग रहे हैं। ये नयन तो अलग ही हैं, कोई उपमा ही नहीं है इनके लिए। ये कहते हुए बिलमंगल फिर दर्शनानंद के आवेश में डूब जाते हैं। वो प्रेम सिंधु में डूबते और उबरते देखे जा सकते हैं इस कृष्ण करना अमृत में। करो शर्दिजाम्बुज क्रम विलास, शिक्षा गुरु पदो विबुध पादब, प्रथम पल्लवोल घिनो, दृशो दलित दुर्मद त्रिभुवनोपाम श्रियो, विलोकय विलोचनामृतम हो महम शैशवम। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।